जय सिया राम। आपके अपने चैनल धार्मिक कथाएं में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी भारतवासियों को करवा चौथ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भी सौभाग्यवती स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो और कुंवारी कन्याओं को उनके मनचाहे वर की प्राप्ति हो। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों को करवा चौथ व्रत में सुहाग कैसे लेते हैं इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगी और चंद्रमा को अर्घ कैसे दें, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं चंद्रमा को अर्घ देते समय बहुत सारी ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसका उनको विशेष फल नहीं प्राप्त होता है। तो इसका भी मैं पूरा विस्तार से वर्णन करूंगी कि चंद्रमा को अर्घ कैसे दें और चंद्रमा को अर्घ देते समय ध्यान देने योग्य जो भी बातें हैं, जो भी हम गलतियां करते हैं, उसका भी मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगी। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है, जिससे आप लोगों के लिए मैं बेहद जानकारी भरी वीडियो लेके आती हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। भारतवर्ष में जितने भी व्रत सौभाग्य के सूचक होते हैं, जो भी स्त्रियां अपने सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं, और विशेषकर करवा चौथ जो कि सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, तो इस व्रत में सुहाग लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इन व्रतों को सिर्फ करने से फल नहीं मिलता। अगर हम इन व्रतों को करने के बाद सुहाग ले लेते हैं तो हमारा सुहाग हमेशा बना रहता है, हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। करवा चौथ के व्रत में माता करवा का, गणेश भगवान का और शिव पार्वती का पूजन करने का विधान है। तो जब हम इन सभी देवताओं का पूजन करते हैं उस समय हम अन्य सामग्रियां चढ़ाते हैं, उसके साथ साथ श्रृंगार सामग्री भी चढ़ाते हैं। श्रृंगार सामग्री चढ़ाने के दौरान जब हम माता को सिंदूर अर्पण करते हैं, उनको सिंदूर लगाते हैं, उस समय हम उनको 3 बार सिंदूर लगाते हैं। माँ गौरा की मांग में 2 बार सिंदूर लगाने के बाद फिर तीसरी बार जब उनको सिंदूर लगाते हैं तो उस समय उनको सिंदूर लगाने के बाद स्वयं की मांग में सिंदूर भर लेना चाहिए। सिंदूर लगाते समय बेहद ध्यान देने योग्य बात एक ये होती है कि जब हम अपनी मांग में सिंदूर लगाएं उस समय हमारी साड़ी का पल्लू अथवा जो हमने चुन्नी ओढ़ रखी है, यदि हमने शादी की चुन्नी ओढ़ रखी है तो ज़्यादा उत्तम है, और नहीं ओढ़ी है तो हमने जो भी चुन्नी ओढ़ी है वह हमारे सर के ऊपर अवश्य होनी चाहिए। और यदि पीला सिंदूर है तो ज़्यादा उत्तम है, क्योंकि पुराणों में पीले सिंदूर को ही असली सिंदूर की मान्यता मिली हुई है। और सिंदूर लगाने में बहुत सारी महिलाएं यह गलती करती हैं कि वो करवा चौथ या किसी ऐसे सुहाग के व्रत वाले दिन अपने पति के हाथ से सिंदूर लगवाती हैं। तो ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि महिला की मांग में सिंदूर सिर्फ उसके पति के द्वारा एक बार ही भरा जाता है, उसके विवाह के समय। दोबारा कभी भी उसको अपने पति के हाथों से सिंदूर मरणावस्था में ही लगाया जाता है। तो यह बहुत ही अशुभ होता है, ऐसा कार्य कदापि न करें। सिंदूर लगाने के बाद हम माता रानी को चूड़ी, बिंदी और जो भी श्रृंगार सामग्री चढ़ाते हैं उनमें से एक एक या 2-2 जितना आपकी इच्छा चाहे आप वो स्वयं लगा लें। जैसे आपने बिंदी चढ़ाई है, बिंदी का पूरा पत्ता चढ़ाया है, तो उसमें से एक बिंदी निकाल के आप स्वयं के लगा लें। आपने चूड़ियाँ चढ़ाई हैं तो आप अपने दोनों हाथों में 2-2 चूड़ियाँ डाल लें। आपने उनको मेहंदी अर्पण की है तो आप उसमें से थोड़ी सी मेहंदी लगा लें। तो ऐसे ही जो भी श्रृंगार सामग्रियाँ आपने उनको अर्पण की हैं, माता रानी को चढ़ाई हैं, वो सारी श्रृंगार सामग्री आप स्वयं के भी अवश्य लगाएं उनके चढ़ाने के बाद। और सारी श्रृंगार की सामग्री स्वयं लेने के बाद, सुहाग लेने के बाद, माता रानी को अपने आंचल का एक कोना पकड़ के, उस आंचल को हाथ में पकड़ के सर झुका के माता रानी के चरणों में अपने हाथों को, आंचल को छुआ के आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। आशीर्वाद लेने की यह जो विधि है यही सर्वमान्य है। और इसके पश्चात आशीर्वाद लेने के बाद आप आंचल फैलाकर माता रानी से अपनी संतान कामना भी कर सकती हैं। इस प्रकार से जो स्त्रियां
संतान प्राप्ति के लिए माता रानी से आशीर्वाद मांगती हैं। माता रानी उनकी झोली अवश्य भरती हैं। और जब सारा पूजन समाप्त हो जाए तो जब हम पूजन से उठते हैं उसके पहले हमें प्रसाद अवश्य लेना चाहिए। और प्रसाद लेने के लिए हमें अपना आंचल फैला के, हमारे साथ में यदि ब्राह्मण वो पूजन करा रहे हैं तो ब्राह्मण से, नहीं तो पति से, नहीं तो सास से, जो भी हों उनसे अपने आंचल में प्रसाद भी अवश्य लेना चाहिए। प्रसाद लेने के लिए आंचल जरूर होना चाहिए, सिर्फ हाथ में प्रसाद नहीं लेना चाहिए, प्रसाद हमेशा आंचल में लेना चाहिए। करवा चौथ व्रत का पारण करवा माता, गौरी गणेश, भगवान शिव परिवार का पूजन करने के बाद ही चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही किया जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए टोंटीदार लोटा हो, कलश हो, अगर चांदी का है तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो तांबे या पीतल का, या फिर हम करवा चौथ में जिस करवे से पूजन करते हैं, छेद जिसमें होता है, उसमें गंगा जल ले लें। गंगा जल यदि नहीं है उपलब्ध तो आप स्वच्छ जल प्रयोग करती हैं जल चढ़ाने के लिए, उसको ले लें। उसको भरने के बाद आप उसमें थोड़ा सा दूध डाल लें और दूध डालने के पश्चात आप उसमें सफ़ेद चंदन, सफ़ेद पुष्प नहीं है तो अन्य पुष्प भी ले सकते हैं। उसमें अक्षत, साबुत अक्षत, टूटे चावल नहीं लेना है, साबुत अक्षत, मिश्री नहीं है तो चीनी डाल लें, हल्दी और कुछ दक्षिणा डालकर फिर जहाँ आपको जल देना है चंद्रमा को वहाँ पर एक गमला रख लें। क्योंकि जब हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो उस टाइम हम वो जल चढ़ाते हैं, उस जल के छींटे हमारे पैरों पे नहीं पड़ने चाहिए, यह बहुत ही अशुभ होता है। कई महिलाएं ये ध्यान नहीं देती हैं और वो जल चढ़ाती हैं, पूरे छींटे उनके पैरों पे आते हैं या वो जल के पैरों में आ जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। आप कोई गमला या अन्य कोई पात्र ले लें, आप जब जल चढ़ाएं तो उसी में चढ़ाएं ताकि आपके ऊपर छींटे ना आए या वो जल आपके ऊपर ना आए। इसके पश्चात आप उत्तर पश्चिम दिशा में मुख करके चंद्रमा को अर्घ्य दें। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय यदि आप अपने शादी की चुन्नी ओढ़ें तो यह विशेष फलदायी सिद्ध होता है। तो कोशिश करें कि जब आप चंद्रमा को अर्घ्य दें तब आप अपने शादी वाली चुन्नी अवश्य ओढ़ें। शादी की चुन्नी नहीं ओढ़ रही हैं तो आपने जो वस्त्र पहने हैं उसकी चुन्नी, साड़ी पहनी है, साड़ी का पल्लू आप अपने सर पे अवश्य ले लें। चंद्रमा को अर्घ देते समय का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिस प्रकार से आपके पुरोहित ने या आपने पंचांग में देखा है या आपने किसी से पूछा है तो आपको जो समय बताया गया है आपको चंद्रमा को उसी समय जल देना चाहिए। क्योंकि जब चंद्रमा निकलते हैं तब उनकी बाल्यावस्था होती है, फिर उनकी यौवनावस्था आती है और फिर उनकी वृद्धावस्था आ जाती है। तो चंद्रमा को अर्घ उनकी बाल्यावस्था में या उनकी यौवनावस्था में दें। बहुत सारी स्त्रियां साज श्रृंगार में समय लगा देती हैं या फिर कई जगह मौसम खराब होते हैं, बादल होते हैं, चंद्रमा नहीं दिखता है, तब भी हम देर कर देते हैं। तो हमें ये कार्य नहीं करना चाहिए। हमें चंद्रमा को जल जब चंद्रमा निकलते हैं उसके कुछ ही समय के भीतर दे देना चाहिए। मौसम खराब होने से यदि चंद्रमा नहीं दिख रहे हैं तो आप लोगों को भगवान शंकर की प्रतिमा में जो चंद्रमा है, उनके मस्तक पे जो चंद्रमा होता है उसका दर्शन करके उसको अर्घ दे के उसका पूजन करना चाहिए। या फिर आप छत पर भगवान चंद्रमा का स्मरण करके उनका आवाहन करके मन में आप उनका आवाहन करें और उनके मंत्रों का उच्चारण करते हुए उनको अर्घ दें। यदि आपको मंत्र नहीं याद हैं तो आप ओम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः बोलकर भगवान चंद्रमा को अर्घ दें। चंद्रमा को अर्घ देने के पश्चात चंद्रमा की परिक्रमा करना भी आवश्यक होता है। चंद्रमा की परिक्रमा करने के लिए चंद्रमा को जब अर्घ देते हैं उसके बाद आप वहीं अपने स्थान पर ही खड़ी होके 3 बार, 5 बार, 7 बार, जितनी बार आपको परिक्रमा करनी है
वहीं आप खड़ी होकर घूम लीजिए, परिक्रमा कर लीजिए। परिक्रमा करने के पश्चात अपने हाथ में आंचल लेके हाथ जोड़ के चंद्रमा को प्रणाम करें। चंद्रमा से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार सती सावित्री का सौभाग्य अमर रहा, उसी तरह मेरा भी सौभाग्य अमर रहे। तो हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो जो जलधारा होती है वह जलधारा टूटनी नहीं चाहिए। इस चीज़ का भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ देने के पश्चात जब छलनी में चंद्रमा को देखते हैं तो छलनी में ही दिया रख के उनकी आरती भी की जाती है। तो आपके यहाँ जैसे पारंपरिक तरीके से आरती होती हो या पति का पूजन होता है या व्रत खोलने की जो भी विधि है, चंद्रमा को अर्घ देने के पश्चात आप वो सारी विधियां भी पूरी करें। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक अवश्य पहुंच जाएं। और यदि आपके कोई प्रश्न है, आपको कोई संशय है व्रत को लेके या किसी भी पूजा पाठ को लेके, तो आप मुझे कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।